सभी का मेरे हिंदी संस्कृत पाठशाला चैनल पर स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और प्रिय छात्रों, मैं आपसे विनती करना चाहती हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें और अच्छे से पाठ को समझें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नमस्कार छात्रों। तो छात्रों, आज हम करेंगे क्लास 5th का पाठ दूसरा, जिसका नाम है बच्चों की हंसी। अब बच्चों की हंसी पाठ के क्या पढ़ेंगे आज? श्रुतलेख मीन सुनो और आप भी सुनकर उसको बोलना सीखो। तो आइए शुरू करते हैं। मेरे साथ साथ रिपीट करना कि उनको कैसे पढ़ते हैं। श्रुतलेख। पाठशाला, क्या लिखा? पाठशाला। पहला शब्द क्या है श्रुतलेख में? पाठशाला। अब ट नहीं बोलना है, ठ बोलना है। पाठशाला। बगीचा, बगीचा होता है गार्डन। गलीचा, अब बगीचा और गलीचा में भी डिफरेंस जानना होगा। बगीचा होता है गार्डन और गलीचा मीन जो आप कारपेट घर में बिछाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? गलीचा, जो ड्राइंग रूम में बिछाया जाता है। कालीन। चिल्लाया मीन जोर से चिल्लाना, चिल्लाने की आवाज़। आप भी कभी कभी चिल्लाते होंगे, तो क्या बोलते हैं? चिल्लाया। कौन चिल्लाया? लड़का चिल्लाया। भयानक, भयानक होता है भयानक, जिससे आपको देखकर डर लगता है। बड़ा भयानक सीन है ना? होता है ना, कई बार फिल्म देखते देखते, कार्टून देखते देखते क्या हो जाता है, एक भयानक सीन आता है डराने वाला। चार दीवारी, चार दीवारी जो आपके घर के चारों तरफ दीवार दी होती है, उसको क्या बोलते हैं? चार दीवारी, बाउंड्री वॉल। सुगंधित, सुगंधित मीन किसी की फूलों की अच्छी सुगंध आती है ना, या फिर अगरबत्ती की, धूप की, तो उसको बोलते हैं सुगंधित। सुगंध से बना सुगंधित। स्वार्थी, कुछ लोग स्वार्थी होते हैं। जब अपना स्वार्थ निकल जाता है तो वो स्वार्थी, दूसरे के काम नहीं आते हैं, तो वो उनको क्या कहते हैं? स्वार्थी। अकस्मात, एकाएक, कोई भी अचानक से आपके बात हो जाती है, आपके साथ कोई घटना घट जाती है, अकस्मात। स्वर्गिक, स्वर्ग से रिलेटेड, स्वर्गिक। खिलखिलाहट, खिलखिलाहट, खिलखिलाहट कर हंसना। खिलखिलाहट कर मीन जोर से हंसना, खुले दिल से हंसना, बिना डर के। खिलखिलाहट। नैसर्गिक, प्राकृतिक। नैसर्गिक, नैसर्गिक ऐसे पढ़ना है। र को पहले पढ़ना है, ग से ई की मात्रा। नैसर्गिक। आश्चर्यजनक, आश्चर्य मीन सरप्राइज। आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक। आधा श, च पूरा, र य, आश्चर्यजनक। नेक्स्ट है बच्चों आपके पाठ के बच्चों की हंसी पाठ का शब्दार्थ। तो आइए जानते हैं शब्दों के अर्थ। बगीचा, अभी मैंने बताया आपको क्या बोलते हैं बगीचे को? उपवन। उपवन हिंदी टू हिंदी, इंग्लिश में गार्डन, हिंदी में बगीचा को क्या बोलेंगे? उपवन। क्या बोलेंगे? उपवन। गलीचा, गलीचा होता है कालीन। गलीचा क्या होता है? कालीन, कारपेट बिछाने वाला। सुगंधित, अच्छी सुगंध। सुगंधित का अर्थ खुशबूदार, है ना? नैसर्गिक, नैसर्गिक का अर्थ प्राकृतिक, अभी बताया मैंने। प्राकृतिक, प्रकृति में जो भी चीज़ें प्राकृतिक, प्राकृतिक रूप से है ना, वो किसी ने लगाई तो नहीं है ना। कुछ चीज़ें जो होती है प्राकृतिक होती हैं, भगवान की देन होती हैं। नेक्स्ट है स्वार्थी। स्वार्थी का अर्थ होता है अपना मतलब सिद्ध करने वाला, या अपना मतलब सिद्ध करना।
स्वार्थी। अकस्मात, अकस्मात का सही अर्थ है अचानक, अकस्मात भी अचानक। अनुपम, अनुपम, अनुपम मीन अनोखा, अनुपम है, अनुपम नज़ारा है, अनोखा नज़ारा है जो कभी आप रोज़ नहीं देखते हैं, कभी कभी देखते हैं। अनुपम, अनोखा। कॉम्प्लें, जब बसंत ऋतु आती है तो वृक्षों में, फूलों में क्या आती हैं, नई नई कॉम्प्लें उठती है। पतझड़ के बाद बसंत ऋतु आती है ना, तो उसमें पत्तों में, वृक्षों पर नए नए पत्ते आते हैं, नई कॉम्प्लें आती हैं। तो उसको, कॉम्प्लों को क्या बोलते हैं? वृक्ष की नई व कोमल पत्तियाँ। किसे बोलते हैं कॉम्प्लें? वृक्ष की नई पत्ती व कोमल पत्तियाँ। अब मौखिक प्रश्नों के उत्तर जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, उनके 1 वर्ड आंसर। मौखिक प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, बच्चे किस समय बगीचे में खेलने जाते थे? तो छात्रों, आपको बताना है कि बच्चे किस समय बगीचे में खेलने जाते थे। आपने पाठ पढ़ा, समझा और आपको समझ में आया भी होगा। तो उसके बाद आपको अपने आप ही प्रश्नों के उत्तर ढूंढकर लिखने होंगे। तो यहाँ पर बच्चे किस समय बगीचे में खेलने जाते थे? दोपहर के समय। दोपहर मीन आफ्टरनून। दानव के बगीचे के बाहर तख्ती पर क्या लिखा था? तख्ती होती है नेम प्लेट, जैसे आपके घरों में भी लगी होगी नेम प्लेट गेट पर, तो तख्ती बोलते हैं हिंदी में उसको, नेम प्लेट को। तो दानव का जो बगीचा था उसके बाहर तख्ती पर क्या लिखा गया था? तो क्या लिखा गया था? अंदर आना मना है। अब बगीचे में आने के लिए कौन मना कर सकता है? तो दानव जो था एक प्राउडी व्यक्ति था जो बच्चों को पसंद नहीं करता था, कि वो नहीं चाहता था कि वह मेरे बगीचे में आए। तो उसने क्या नाम लिखा? उसने गेट के बाहर लिख रखा था, अंदर आना मना है। बसंत ऋतु आने पर भी दानव के बगीचे में क्या हुआ? अब वो किसी को आने नहीं देता था अपने बगीचे में। तो जब बसंत ऋतु आई, तो बसंत ऋतु के आने पर भी दानव के बगीचे में क्या हुआ कि उसके बगीचे में बसंत नहीं आया। बसंत मीन दानव के बगीचे में बसंत नहीं आने का मतलब क्या है? कि वृक्षों पर नई नई कोंपलें या वृक्ष जो थे, नए पत्ते नहीं आए, वो ठूंठ रह गए। ठूंठ मीन बिना पत्तों के। आपकी किताबों में चित्र बना हुआ है कि कैसे पेड़ को ठूंठ बोला जाता है। और उनमें नई कोंपलें भी नहीं निकली और बगीचे में कोई फूल भी नहीं खिला। तो जहाँ पर बच्चे जाएं, लोग जाएं, तो वह बगीचा हरा भरा लगता है। अब उसने किसी को आने के लिए भी मना नहीं, आने भी नहीं दिया, और उसके भी बगीचे में क्या हुआ? बसंत नहीं आया। कोई फूल नहीं खिले, ना ही पेड़ों पर नए पत्ते आए। अंत में दानव ने क्या किया? अब ये सीन देखकर दानव ने क्या किया था बच्चों? अपनी जो 4 दीवारी थी गार्डन की, उसको तोड़ डाला था। अंत में दानव ने 4 दीवारी को तोड़ दिया ताकि सारे उस गार्डन में आ सकें, बगीचे में आ सकें। तो ये थे आपके मौखिक प्रश्न। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे लिखित प्रश्नों के साथ।